ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है और मकबूजा कश्मीर के मामले पर पूरी तरह से मुत्तहिद भी है और हमारा एक मौकिफ है, हमारी एक जबान है, हमारी एक आवाज है, हमारा एक मुतालिबा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हुकूमत है वो अपनी सी कोशिश सबसे ज्यादा ही करेंगे कि क्योंकि अब इसकी वैलिडेशन भी हो गई है तो अब इसको मुकम्मल तौर पे इस पे कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट नेल, आखिरी कील ठोंक दी गई है इस फैसले पर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी तुझे। मोदी, तुमने वाकई एक ब्लंडर कर दिया अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ कि ऐसे कब तक चलेगा कश्मीर के साथ? अब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुतसबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के एग्जाम को जायज और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। हमें इस हिंदू और कमजोर डरपोक प्राइम मिनिस्टर को बताने की जरूरत है इंडियन के हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान के अलावा मुसलमान 55 मुसलमान मुल्क हैं। हिंदू हिंदुस्तान से सफाई हस्ती से मिट जाएंगे लेकिन मुसलमान खत्म नहीं होंगे। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चलती भी नजर आई है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा गया है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इक़दाम है, ये कहना है भारतीय अदालत का फैसला। लेकिन साथ ही साथ जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन पूरे भारत के लिए एक गौरवशाली दिन है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का जो कानून है उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। दोस्तों, भारत के संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में 370 एब्रोगेशन का जो कानून है वो सन 2019 में पारित किया गया था। उसके ऊपर भारत के कुछ पॉलिटिकल एलिट है, पॉलिटिकल लीडर्स है जो आस्तीन के सांप है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके खिलाफ निर्णय देते हुए उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। तो दोस्तों, इस निर्णय से पूरा भारत खुश है, लेकिन भारत में कुछ आस्तीन के सांप है, इनको ये निर्णय पसंद नहीं आया। वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया में भी बहुत बौखला गई है। पाकिस्तान की एंकर फिज़ा खलीफा इसके ऊपर बहुत उछल रही है। तो दोस्तों, बाकी के सारे जो एंकर्स है पाकिस्तानी मीडिया के, वो भी उसके ऊपर उलट सुलट टिप्पणी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या पाकिस्तानी मीडिया कहता है इसके बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है, हिटलर बन चुका है। उसका खात्मा इंसानियत की, यकीन जानिए, बका है। 7 लाख फौज रख के जुल्म के पहाड़ तोड़कर सफाकी की इंतहा करने के बाद, हर हथियार आजमा कर, हर तरह का जबर करके भी मोदी, तुमको जुमे की नमाज का इतना खौफ है कि तुम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं दे रहे। ये है तुम्हारी औकात। 7 लाख फौज पर एक जुमे की नमाज भारी, और फिर तुम कहते हो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है। कहां से तुम्हारे? आज मैं तुमसे पूछती हूँ नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, और यकीन जानो नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर ही तुम्हारी तबाही और बर्बादी की इंशाल्लाह वजह बनेगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। ये फैसला अटल है, ये फैसला लिखा जा चुका है। आजादी राज मांगती है, आजादी कुर्बानी मांगती है, आजादी लहू मांगती है, और हमने हासिल की आजादी खून देकर, जिंदगियां देकर, अपने अजीज देकर, अपने रफीक देकर। ये कौम हर लम्हा मौत को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। इस कौम ने मौत को गले लगाकर ही पाकिस्तान बनाया था। भूल गए हो नरेंद्र मोदी? इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। सुन लो आज, क्योंकि इस कौम की मिरासी शहादत है। पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करना भी जानता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना बाखूबी जानता है। मोदी, तुमने वाकई एक ब्लंडर कर दिया अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ कि ऐसे कब तक चलेगा कश्मीर के साथ? अब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। देखिए फिजा, बेसिकली तो एक तो पहले मैं नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा गुजरात का कसाई है और एक दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर है जो कि पूरे इस खित्ते को आपकी लपेट में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस तरीके से इंडिया ने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की धज्जियाँ बखेरी हैं, उसी तरह अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको मजबूर करेंगे, इसको दोबारा रिस्टोर करें, और साथ ही साथ जो एट्रॉसिटीज़, जो जुल्म,
नहत्ते कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों पर ये बुज़दिल कवर्ड अनट्रेंड अनप्रोफेशनल फौज चल रही है वो बंद कराया जाए। इसमें हमारी मिलिट्री हायरार्की, फॉरेन ऑफिस और साथ लीगल टीम दे मस्ट बी सिटिंग टुगेदर टू फॉर्मुलेट अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जिसमें बताया जाए कि अगर इसकी जो कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, इसका यूनाइटेड नेशन हल नहीं निकालती तो इसकी जिम्मेदारी अक़वाम आलम के ऊपर होगी, जिससे क्योंकि इस खित्ते में भी तबाही होगी और दुनिया में भी तबाही होगी, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें इस हिंदू और कमज़ोर डरपोक प्राइम मिनिस्टर को बताने की ज़रूरत है इंडियन कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान के अलावा मुसलमान 55 मुसलमान मुल्क हैं। हिंदू हिंदुस्तान से सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे लेकिन मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे। ये इसको पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हिंदू की मेंटालिटी है कि जिस वक्त इनके साथ नरमी बरतते हैं ये आप पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। जब इनको डंडा मारते हैं, इनको ठुड्डे मारते हैं तो ये बिल्कुल राम राम करते हैं। ये यही ज़मान समझते हैं। अब जो किया इन्होंने अपने आइन के साथ, जो इन्होंने कश्मीर के साथ अब कर दिया, अभी जो सेक्युलर टर्म है जो खुद को कहलवाते हैं, उस पर कितना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया भारत ने। देखें, इसने जो पहले सेकुलर की बात होती थी वो तो इसने ख़त्म कर दिया। जब से ये आया ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। इसने पूरा प्लान किया हुआ है कि हिंदू स्टेट बनाएगा। तो पाकिस्तान ने ये वादा किया है, कमिटमेंट किया है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी मिलिट्री हायरार्की ने, कि हमने हर हालत में कश्मीरियों का साथ देना है। बड़ा वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। आज जो फैसला आया ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डेविएशन को किया है और मोदी का जो एजेंडा था उसको प्रमोट करने की कोशिश की है। मोदी के एजेंडे को प्रमोट किया गया है। बिल्कुल, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh। ये कहना है, जाहिर है कि वो तो इसको एक हिस्टोरिक डिसीजन के तौर पर ले रहे हैं और उन्होंने ये क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इसमें अब हम ये बात की लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर, हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वहां पे सिनेमा हॉल्स भी वापस खुल गए। फिर वहां पर कहा जाने लगा कि जो है वो हो गया। मैं देख रही थी क्या इस सिलसिले में ये है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आए, उसमें कहा गया कि 45% से ज्यादा जो पीस है वो आया, यानी जो दहशतगर्दी है वो 45% से ज्यादा कम हुई वहां पर इस फैसले के बाद। वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हुकूमत है वो अपनी सी कोशिश सबसे ज्यादा ही करेंगे कि क्योंकि अब इसकी वैलिडेशन भी हो गई है तो अब इसको मुकम्मल तौर पे इस पे कोई, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट नेल, आखिरी कील ठोंक दी गई है इस फैसले पर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया तवे पे जैसे चना उछलता है वैसे उछल रहा है, क्योंकि उनका ये मानना था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द बातिल कर देगा और उनके जो पाले पोसे हुए पिल्ले हैं, जैसे कि जो महबूबा मुफ्ती है और फारूक अब्दुल्ला है, वो उनकी तरफ से वो डिसीजन
आएगा और ये 370 एब्रोगेशन का जो कानून है वो रद्द हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा के ये साफ साफ कह दिया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस फैसले से पूरे भारत का मतलब जो बरसों पुराना एक जो हिस्टोरिकल मिस्टेक थी वो आज क्लियर हो गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।